गुजरात में गरबा का रंग जमा है तो उत्तर भारत का कोना कोना मां दुर्गा की भक्ति में मगन है। बंगाल की माटी दुर्गा पूजा की परंपराओं से महक रही है तो दिल्ली से लेकर दूर दराज के इलाकों तक माता रानी का दरबार सज गया है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है और चारों ओर मां दुर्गा का जयकारा है। एक तरह से कहें तो पितृपक्ष के खामोश दिनों के बाद एक बार फिर भारत में महाउत्सव का श्री गणेश हो चुका है। कहते हैं 9 दिन तक मां के लिए हमारा समर्पण जितना पवित्र और निश्चल होता है, मां का आशीर्वाद हम पर उतना ही बरसता है। नवरात्र केवल शक्ति की उपासना तक सीमित नहीं है, उपवास भी नवरात्र की वो साधना है जो हमारे तन मन को पवित्र करती है। लोग नवरात्र में व्रत तो रखते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि नवरात्र के इस व्रत का ज्ञान विज्ञान आखिर है क्या। देखिए, व्रत का मतलब होता है संकल्प लेना और उपवास का मतलब होता है, उप का मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब होता है रहना। तो व्रत में हम कोई संकल्प लेकर के उपवास रखते हैं, यानी भगवान के निकट रहने का प्रयास करते हैं। जब आप अन्न का सेवन नहीं करते हैं तो शरीर की तरंगें बदल जाती हैं और बदली हुई तरंगों के माध्यम से जब आप पूजा उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। नवरात्र में रखे जाने वाले उपवास का सार जितना सरल है उसका विज्ञान उतना ही विस्तृत। माना जाता है नवरात्र पर रखे जाने वाले व्रत हमारे मन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। यही नहीं, व्रत की तपस्या से होकर गुजरने वाला आत्मबल हमारे मन मस्तिष्क को नई ऊर्जा देता है और हमें प्रसन्न रखता है। देखिए, व्रत उपवास जब आप रखते हैं और उसमें भगवान के नाम का जप करते हैं, निरंतर भगवान के निकट रहने का प्रयत्न करते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है, मन अपने स्तर से ऊपर के स्तर पे पहुंच जाता है। ऐसी स्थिति में आपका मन आनंदित भी होता है, आपका मन प्रफुल्लित भी होता है। तो केवल अनाज न खाने से काम नहीं चलेगा, आपको निरंतर देवी या देवता के नाम मंत्र का जप करना पड़ेगा और उनके निकट रहने का प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। जीवन को उत्सव की तरह जीना और उत्सव में जीवन को खोज लेना हमारी सनातन परंपरा रही है। इसलिए हमारा हर पर्व आस्था के साथ उत्सव की अभिव्यक्ति भी होता है। विज्ञान भी मानता है कि जब पर्व परंपराओं से बढ़कर उत्सव में बदलते हैं तो उसका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। जो भी फेस्टिव सीजन आता है, हमारे अंदर ही अलग एक उत्साह पाया गया है। हमारा मन प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण सब बहुत खुशियों से होता है, खुशियों में झूमा हुआ होता है। एक पॉजिटिविटी की लहर दौड़ती है और सबसे बड़ी बात, हम सबको ये बहुत आम तौर पे देखा गया है कि हम सबको ये फीलिंग आती है कि हमें अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलने का मौका मिलता है, टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है, जिसमें हम अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ खाते हैं, जिसको हम मिलके एंजॉय करना चाहते हैं। तो इस तरीके से एक सोशल वेलबींग जो है वो बढ़ जाती है और जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी इम्पैक्ट आता है। नवरात्र में रखे जाने वाले व्रत का अपना एक विज्ञान है। मेडिकल साइंस भी व्रत के इस विज्ञान को न केवल समझता है बल्कि इसे शरीर के शुद्धिकरण का महायज्ञ भी मानता है। हमारे हमारे बड़े बुजुर्गों के टाइम की प्रथा देखें तो बोला गया था कि हफ्ते में एक बार व्रत रखें, उससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी रोजमर्रा की काम करते हुए जो हमारी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, जब हम फास्ट रखते हैं, जब हम लिक्विड वाली चीजें, नेचुरल चीजें जैसे कि नींबू पानी है, लस्सी है, नारियल का पानी है, इन चीजों का सेवन करते हैं जो डब्बा बंद नहीं है, जो प्रोसेस नहीं है, और फल और फ्रूट खाए जाते हैं अलग अलग सीजन के पदार्थ के, जो हमारे अलग अलग सीजन में होते हैं, तो इनमें विटामिन और मिनरल्स की मात्रा होती है जो कि आमतौर पे हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करने में मदद करता है। जाहिर है मंदिरों में लगी ये लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि इस उत्सव की जड़ें हमारे भीतर कितनी गहरी है। दरअसल नवरात्र केवल आस्था का पर्व नहीं है, ये हमारे संस्कारों, हमारे विचारों और मनोभावों की शुद्धि का यज्ञ भी है।
नवरात्र को हम भले ही शक्ति की उपासना का पर्व मानते हों, लेकिन माँ दुर्गा के 9 रूप मानवता की ऐसी विराट अभिव्यक्ति हैं जिनकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।